हम खबर आपके साथ शेयर करें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई थी। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे। कुछ ही देर कबल ये समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है और अब साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो मासूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया है, जबकि उसके जवाब में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हर्फ पर नहीं है। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, जबकि आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद ही बयान दे दिया था। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब मलिक बताएगा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए ये हसीब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो मासूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। हसीब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ज़मानत मंजूर हो गई है शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये साइफर केस है जिसके अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की गई हैं। 3 रुकनी ये बेंच था, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीर लल्लाह पर मुश्तमिल ये बेंच था। आज ये समाअत हुई है और अदालत ने साइफर केस के अंदर बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के इवज जमानत मंजूर की है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बानी चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया था, जबकि प्रोसिक्यूटर जो थे रिजवान अब्बासी, जुल्फिकार नकवी और जो थे हसावर साहब, वो अदालत में पेश हुए थे और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था। ये जो है पॉइंट उठाया गया था कि शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर अब तक हमें नोटिस नहीं हुए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि नोटिस हम कर देते हैं और आज ही इसके ऊपर जो दलाइल हैं वो भी सुनेंगे। जिसके बाद अदालत में सलमान सफदर और जो शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे अली बुखारी, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए गए थे और उनकी जानिब से बेसिक जो पॉइंट था वो यही था कि जो साइफर केस है, साइफर है, उसको डी क्लासिफाई किया गया था और उसके बाद जो है उसे पब्लिक किया गया था। और क्योंकि डी क्लासिफाई होने के बाद उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो साइफर केस है, क्योंकि वजारत खारजा की जानिब से जो ओरिजिनल साइफर था वो उनके पास ही मौजूद है। और ये अदालत की तरफ से भी सवाल उठाया गया था कि जब ओरिजिनल जो साइफर है वो वजारत खारजा के पास है तो फिर ओरिजिनल उनके पास होने के बावजूद फिर ये क्या पॉइंट है आपका कि आप जो कह रहे हैं, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक जो तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो नहीं किया गया था। और इसके बाद अदालत ने जो है अभी फिलहाल जमानतें मंजूर की हैं। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सवाल उठाया गया था कि क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है, तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखता है और साइफर कब तक वापस करना लाजमी होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया था कि ना प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है, ना तफ्तीशी अफसर को
तो इंक्वायरी में क्या सामने आया था। जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि क्या गवाहान के बयानात हलफ पर हो रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक तो लग रहा है कि जो गवाहान हैं उनका बयान हलफ पर नहीं लिया जा रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई हैं, क्योंकि आजम खान जो है वो गुमशुदा हो गए थे और तकरीबन महीना के बाद, वापस आने के महीने के बाद जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी। एक माह आजम खान खामोश क्यों रहे हैं, ये उनकी जानिब से भी सवाल उठाया गया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जो थे रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से कहा गया कि आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था, जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अब्बासी साहब ऐसी बातें ना करें जो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं। अदालत में ये भी सवाल उठाया गया समाअत के दौरान कि शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था, और जिसके ऊपर रिजवान अब्बासी की जानिब से बताया गया कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था, जिसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि क्या असल साइफर पेश हुआ था, जिसके ऊपर रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से बताया गया कि डी कोड करने के बाद वाली जो कॉपी थी वो सलामती कमेटी में पेश हुई थी, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी एक सवाल उठाया गया था जो कि वैलिड था कि साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर है। साइफर के हवाले से कानून दिखाएं, जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से बताया गया कि सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी, वर्बली रिटन में नहीं कहा गया था। तो ये दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने बानी पीटीआई पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले, और ये कैसे पता चलाया जा सकता है। आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमस पास हुआ और शॉर्ट ऑर्डर में ये ज़मानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIR दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए, दहशत गर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती हैं कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर कोई चीज़ बाहर नहीं गई है, बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फ़ौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली US एम्बेसी को पाकिस्तान में और US को इन US सॉइल उनको डीमार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें। सो साइफर केस, जैसे कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं, आज हकीकी मानों में मेरी नज़र में और जजेस की नज़र में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया हो। नो ऑफेंस इज मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर को
आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा, बेजा रखा, बिला वजह रखा, इसका अजाला कौन देगा ये आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। मेरे साथ साहब, जो इस वक्त ज़्यादा अहम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई बिला वजह आपने शाह महमूद कुरैशी को जेल में रखा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको प्रोवाइड की जाए। साफर केस अब सिफर हो चुका है, इसमें अब कुछ बाकी नहीं रहा है। इस्लामाबाद में पीटीआई वकील सलमान सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के एवज दोनों की जमानत को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में साफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो मासूम है। जस्टिस अतहर मीनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया, अब खाली रसी रह गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। साफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये कहा गया। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के एवज दोनों की जमानत को मंजूर किया है। साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई। तो इस समाअत का अगर आपको हवाल बताएं तो पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोर्स कभी साबिक वजीर आजम के पास थे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि वजारत खारजा साइफर का हुकूमत को बताती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। जबकि जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को ना जा सकें। सिफारती मालूमात भी हसास होती हैं, लेकिन उनकी नौयत मुख्तलिफ होती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मुजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज के तौर पर भेजा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या रहा और अब जमानत मंजूर हो चुकी है, क्या मजीद भी अब ये केस चलेगा? देखिए, जमानत की हद तक ये मंजूर कर ली गई है। साइफर केस था जिसके अंदर बानी पीटीआई की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसके ऊपर ये आज समाअत हुई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था जिसने आज ये समाअत की है। जिसके अंदर बेंच के हवाले से बात की जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनल्लाह इस बेंच में शामिल थे। समाअत का आगाज हुआ तो समाअत के आगाज में जो वकील बानी चेयरमैन पीटीआई थे सलमान सफदर, वो रोस्ट्रम पर आए थे और जो शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे अली बुखारी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन साइड भी कमरा अदालत में मौजूद थी और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो जमानत के लिए रुजू किया गया है उसके अंदर जो FIA है उसे नोटिस नहीं किए गए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपको नोटिस भी कर देते हैं और आज इसके ऊपर दलाइल भी सुन लेते हैं। जिसके बाद समाअत का आगाज़ हुआ और समाअत के आगाज़ में पहले जो फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से मुतालिक जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ। अदालत में जो हामिद खान वकील थे उनकी जानिब से दरख्वास्त को ना निमटाने की जो है वो इस्तदा की गई थी और अदालत ने उस फर्द जुर्म की हद तक जो दरख्वास्त थी उसको समाअत मुलतवी कर दी और सलमान सफदर ने जो जमानत की दरख्वास्तें थी उसके ऊपर दलाइल का आगाज़ किया और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइफर केस 17 माह के बाद इसकी FIR को दर्ज किया गया था और बड़ी तेज़ी से जो ट्रायल कोर्ट है वो इसके अंदर ट्रायल कर रहा है। 13 गवाहान के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपको जो ट्रायल स्पीडी हो रहा है इसके ऊपर क्या एतराज़ है। लोग तो कहते हैं कि जल्द अज जल्द ट्रायल हो ताकि जो है केस का फैसला हो सके, जिसके ऊपर जो सलमान सफदर थे उनकी जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि 17 महीने के बाद जो है ये FIR दर्ज हुई और जिसकी मदयत के अंदर दर्ज हुई वो सेक्रेटरी
वजारत दाखिला थे उनकी मदयत में जो है वो FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि ये मामला फॉरेन ऑफिस का है, वजारत खारजा का था, उधर से जो है वो दरखास्त गुजार नहीं था। बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाइका खेज़ केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक़ के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाएं तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या RO साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी, आज बानी PTI और मेरे वालिद को ज़मानत मिली है। हम आज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तो हसीब मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइएगा कि ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अब मज़ीद जो केस की समाअत है वो किन पहलुओं पर होना बाकी